अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग, वेरेवर यू आर, होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद। आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। आज की अहम खबरों में मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आइंदा 3 माह के दौरान सारिफीन को बिजली की कीमतों में 1.75 रुपए फी यूनिट की नुमाया कमी का रिलीफ मिलेगा। ये रिलीफ जून से अगस्त तक के बिलों में लागू होगा, जिससे सारिफीन पर बिजली के बढ़ते बोझ में कुछ कमी आएगी। मजमूई तौर पर हुकूमत का तखमीना है कि इस इकदाम से तकरीबन 64 अरब रुपए की बचत होगी, जो सारिफीन के लिए एक काबिल जिक्र राहत है। ये इकदाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब अवाम महंगाई के शदीद दबाव का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान में बिजली की कीमतें तवील अरसे से आम आदमी के लिए एक बड़ा मसला रही हैं। बढ़ते हुए टैरिफ और टैक्सेस ने सारिफीन की कमर तोड़ दी है और हर माह बिजली का बिल अदा करना एक मुश्किल मरहला बन चुका है। हालिया महीनों में ईंधन की आलमी कीमतों में उतार चढ़ाव और कैपेसिटी चार्जेस की वजह से बिजली के नर्ख आसमान को छू रहे थे। ऐसे में ये 1.75 रुपए फी यूनिट की कमी एक आर्जी सही मगर एक अहम सांस लेने का मौका फराहम करेगी। ये रिलीफ खास तौर पर निचले और दरमियाने तबके के सारिफीन के लिए बाइसे इत्मीनान होगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा इस रिलीफ पैकेज के तहत मुल्क भर के बिजली सारिफीन को आइंदा माली साल की पहली तिमाही यानी जून, जुलाई और अगस्त के बिलों ने 1.75 रुपए फी यूनिट कम कीमत अदा करना होगी। ये कमी तमाम कैटेगरीज के सारिफीन पर लागू होगी, खा वो रिहायशी हों, कमर्शियल हों या सनती। ताहम के इलेक्ट्रिक के सारिफीन इससे मुस्तफ़ीद नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि आपका बिजली का बिल इस्तेमाल शुदा यूनिट्स की बुनियाद पर पहले से कम आएगा। ये फैसला काबीना की इख्तिसादी राब्ता कमेटी ECC की मंजूरी के बाद किया गया है और इसे नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा की हतमी मंजूरी दरकार होगी। इस इक़दाम का मकसद सारिफीन को महंगाई के बोझ तले कुछ राहत फराहम करना है। इस बड़े रिलीफ की बुनियाद जनवरी से मार्च 2024 की पहली तिमाही में बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को अदा किए जाने वाले कैपेसिटी चार्जेस में होने वाली बचत है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस मुद्दत में 64 अरब रुपए की बचत रिकॉर्ड की गई है, जो बुनियादी तौर पर बिजली घरों को उनकी इस्तेदाद के बावजूद कम बिजली पैदा करने की सूरत में अदा किए जाने वाले किरायों में कमी की वजह से मुमकिन हुई। ये एक तकनीकी एडजस्टमेंट है जो आम तौर पर सारिफीन को मुंतकिल की जाती है ताकि उन्हें इजाफी बोझ से बचाया जा सके। ये बचत आलमी मंडी में ईंधन की कीमतों में इस्तेहकाम और बेहतर इंतजामी इक़दामात का नतीजा भी है। कैपेसिटी चार्जेस बिजली के शोबे का एक पेचीदा लेकिन अहम हिस्सा हैं। ये वो रकम होती है जो बिजली पैदा करने वाली कंपनियों IPPs को उनके पावर प्लांट्स की दस्तयाबी को बरकरार रखने के लिए अदा की जाती है, खा वो बिजली पैदा कर रहे हों या ना कर रहे हों। पाकिस्तान में बिजली की ज़ायद पैदावारी सलाहियत की वजह से अक्सर औकात बहुत से प्लांट्स मुकम्मल इस्तेदाद पर नहीं चल पाते। इसके बावजूद हुकूमत को उन्हें मुआहिदों के तहत कैपेसिटी चार्जेस अदा करने पड़ते हैं, जो बिजली के मजमूई यूनिट लागत को बढ़ा देते हैं। हालिया बचत इस मद में एक खुश आइंद पेशरफ्त है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे नेपरा कहा जाता है, बिजली के शोबे की निगरानी करने वाला खुदमुख्तार इदारा है। ये बिजली की कीमतों का तयन, टैरिफ की मंजूरी और बिजली पैदा करने वाली कंपनियों के मामलात को रेगुलेट करता है। नेपरा सार्फिन और कंपनियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाता है। इस रिलीफ की हतमी मंजूरी भी नेपरा ही देगा, जो तकनीकी और माली पहलुओं का जायजा लेने के बाद अपनी राय जारी करेगा। नेपरा की शफ़ाफियत और खुद मुख्तारी इस शोबे में सार्फिन के एतमाद को बरकरार रखने के लिए कलीदी हैसियत रखती है। रिहायशी सारिफीन के लिए ये 1.75 रुपए फी यूनिट की कमी बराह रास्त असरात मुरत्तब करेगी। एक औसत घराना जो माहाना 300 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है, उसे अपने बिल में नुमाया कमी देखने को मिलेगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई सारिफ 400 यूनिट इस्तेमाल करता है तो उसे तकरीबन 700 रुपए की बचत होगी, जो मौजूदा माशी सूरत हाल में एक काबिल कदर रकम है। ये बचत सारिफीन को दीगर ज़रूरियात पर खर्च करने या बचत करने का मौका फराहम करेगी। इससे घरानों पर माली बोझ में कुछ कमी आएगी। कमर्शियल और सनती शोबे के लिए भी ये रिलीफ इंतहाई अहम है।
कारोबारी इदारे और फैक्ट्रियां बिजली के बड़े सारिफ होते हैं और बिजली की कीमतों में कमी उनके ऑपरेटिंग अखराजात को कम करने में मदद देगी। ये बचत सनती पैदावार की लागत में कमी का बायस बन सकती है, जिससे मकामी मसनूआत बैनुल-अक़वामी मार्केट में ज़्यादा मसाबकती बनेंगी। इससे छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों को भी फ़ायदा होगा, जिन पर बिजली के बढ़ते अखराजात का खासा दबाव था। हुकूमत की ये कोशिश मईशत को मुस्तहकम करने में अपना किरदार अदा कर सकती है। सार्फिन को ये रिलीफ उनके माहाना बिजली के बिलों में एडजस्टमेंट की सूरत में मिलेगा। बिलों पर एक वाज़े इंदराज होगा जिसमें फ़ी यूनिट कमी और इसके नतीजे में होने वाली बचत को दिखाया जाएगा। ये एडजस्टमेंट खुद ब खुद लागू होगी और सार्फिन को इसके लिए कोई दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं होगी। ये अमल इस बात को यकीनी बनाएगा कि तमाम अहल सार्फिन को बगैर किसी रुकावट के इस रिलीफ का फ़ायदा हासिल हो। तवक्को है कि जून के बिलों में ये रिलीफ नज़र आना शुरू हो जाएगा, जिससे सार्फिन को बराह रास्त माली फ़ायदा होगा। ये पहली बार नहीं कि हुकूमत ने सारिफीन को बिजली की मद में रिलीफ फराहम किया हो। माजी में भी ईंधन की कीमतों में कमी या सरचार्जेस की एडजस्टमेंट की सूरत में ऐसा रिलीफ दिया जाता रहा है। ताहम ये 64 अरब रुपए की बचत और 1.75 रुपए फ़ी यूनिट की कमी एक बड़ी एडजस्टमेंट है। आमतौर पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव बराह रास्त बिजली की कीमतों को मुतासिर करता है। ये इक़दाम ज़ाहिर करता है कि हुकूमत फ़आल तौर पर बिजली के बोझ को कम करने के लिए कोशा है। मुआशी माहिरीन इस रिलीफ को एक मुस्बत कदम करार दे रहे हैं, लेकिन साथ ही इसकी पायदारी पर भी सवालात उठा रहे हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि ये एक आर्जी हल है जो तवील मुद्दती इस्लाहात का मुतबादिल नहीं। उनके मुताबिक बिजली के शोबे की बुनियादी इस्लाहात जैसे गर्दिशी कर्जों का खात्मा और ट्रांसमिशन के नुकसानात को कम करना ज़्यादा ज़रूरी है। ये रिलीफ अवाम को फौरी राहत फराहम करेगा, मगर पायदार तरक्की के लिए निज़ाम में गहरी तब्दीलियों की ज़रूरत है। तवानाई के शोबे के माहिरीन कैपेसिटी चार्जेस में कमी को एक अहम कामयाबी करार देते हैं। उनका कहना है कि ये इस बात का सबूत है कि हुकूमत बिजली के मुआहिदों का जायज़ा ले रही है और उनमें बेहतरी लाने की कोशिश कर रही है। ताहम कुछ माहिरीन इस बात पर जोर देते हैं कि कैपेसिटी चार्जेस की साख्त को मुस्तकिल तौर पर तब्दील करने की ज़रूरत है ताकि मुस्तकबिल में ऐसे बोझ से बचा जा सके। उनके नज़दीक नए और सस्ते ज़राए से बिजली की पैदावार पर तवज्जो देना तवील मुद्दती हल है। हुकूमती ओहदेदारों ने इस रिलीफ को अवामी फलाह बहबूद के लिए अपनी हुकूमत की तरजीह करार दिया है। उनका कहना है कि ये इक़दाम वज़ीर आज़म के इस अज़्म का हिस्सा है कि अवाम पर महंगाई का बोझ कम किया जाए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाएं। हुकूमत बिजली के शोबे में जारी इस्लाहात को तेज़ करने का भी इरादा रखती है, जिसमें तवानाई की बचत, नुकसानात को कम करना और वसूलियों को बेहतर बनाना शामिल है। ये रिलीफ एक मुस्बत इशारा है कि हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने में संजीदा है। इस रिलीफ के बावजूद कुछ चैलेंजेस और ख़तरात बदस्तूर मौजूद हैं। आलमी मंडी में ईंधन की कीमतों में गैर मुतवक्के इजाफा मुस्तकबिल में बिजली की कीमतों में दोबारा इजाफे का बाइस बन सकता है। इसके अलावा बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्जों का बढ़ता हुआ मसला भी एक मुस्तकिल तशवीश है। अगर इन बुनियादी मसाइल को हल ना किया गया तो ये रिलीफ सिर्फ एक आर्जी तस्कीन साबित हो सकता है। हुकूमत को इन तवील मुद्दती चैलेंजेस से निमटने के लिए एक जामे हिकमत अमली अपनानी होगी। बिजली की कीमतों में पायदार कमी के लिए तवील मुद्दती हल दरकार हैं। इसमें काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए जैसे शमसी और हवा से बिजली की पैदावार पर ज़्यादा सरमायाकारी शामिल है। इसके साथ साथ बिजली की चोरी और ट्रांसमिशन के नुकसानात को कम करना भी इंतहाई अहम है। हुकूमत को तवानाई की बचत के मंसूबों को फ़रोग़ देना चाहिए और पुराने महंगे पावर प्लांट्स को बतदरीज ख़त्म करना चाहिए। ये इक़दामात न सिर्फ सारिफीन को मुस्तकिल रिलीफ फराहम करेंगे बल्कि मुल्क की तवानाई की हिफाजत को भी यकीनी बनाएंगे। ये रिलीफ मुल्क के तमाम बिजली सारिफीन पर यकसा तौर पर लागू होगा, सिवाय के इलेक्ट्रिक के सारिफीन के, जिनका टैरिफ और रेगुलेटरी मैकेनिज़्म कुछ मुख्तलिफ है। बाकी तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों यानी डिस्कोस के सारिफीन को इस कमी का फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में हो। ये एक कौमी सतह का इक़दाम है जो तमाम इलाकों के सारिफीन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इससे सूबाई सतह पर यकसानियत बरकरार रहेगी और किसी ख़ास खित्ते के सारिफीन को महरूमी का एहसास नहीं होगा। इस रिलीफ के ऐलान पर आवाम की जानिब से मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है। एक तरफ सारिफीन इस कमी को सराह रहे हैं और इसे महंगाई के दौर में एक खुशाइंद कदम करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ बहुत से सारिफीन का कहना है कि ये रिलीफ नाकाफ़ी है और बिजली की कीमतों को मुस्तकिल तौर पर कम करने के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है।
عوام کی توقعات ہیں کہ حکومت نہ صرف عارضی ریلیف فراہم کرے بلکہ توانائی کے شعبے میں پائیدار اصلاحات بھی لائے تاکہ بجلی مستقبل میں مزید سستی ہو سکے۔ آئندہ 3 ماہ کے لیے اس ریلیف کے بعد بجلی کی قیمتوں کا مستقبل عالمی ایندھن کی منڈی اور حکومتی پالیسیوں پر منحصر ہوگا۔ اگر عالمی سطح پر تیل اور گیس کی قیمتیں مستحکم رہیں تو مستقبل میں مزید ریلیف کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے۔ تاہم اگر ایندھن کی قیمتیں دوبارہ بڑھیں تو صارفین کو ایک بار پھر اضافے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حکومت کا مقصد ایک مستحکم اور سستا توانائی کا نظام فراہم کرنا ہے، جس کے لیے وہ مختلف آپشنز پر غور کر رہی ہے۔ تو یہ تھی بجلی صارفین کے لیے آئندہ 3 ماہ کے لیے 1.75 روپے فی یونٹ ریلیف کی خبر، جس سے ملک بھر کے صارفین کو 64 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ یہ ایک مثبت پیش رفت ہے جو مہنگائی کے دباؤ کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ تاہم طویل مدتی حل اور پائیدار اصلاحات فی ضرورت اپنی جگہ برقرار ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت عوامی فلاح کے ایسے اقدامات جاری رکھے گی اور توانائی کے شعبے میں مزید بہتری لائے گی۔ اگر آپ تازہ خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ، بہت شکریہ۔